तो आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह। यार एसएससी 10 बोर्ड 2025 के स्टूडेंट हो, मैथ्स में थोड़ा सा डर लग रहा है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो है वो आने वाले हैं अक्टूबर में, मोस्ट प्रोबेबली होंगे। डेट्स वगैरह मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आ चुकी होंगी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे, मैं पहले अलजेब्रा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री के लिए भी बताऊंगा। अलजेब्रा का मैंने भाई पहले 4 चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। हर एक सवाल आपके टेक्स्ट बुक का करवाया अपने चैनल पे, तो जरूर देखिएगा। कैसे आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहिए उसके ऊपर वीडियो होगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि आपके फर्स्ट टर्म जो एग्जाम हो रही है उसमें क्या सवाल आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यार, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। आपका सबसे पहला चैप्टर होता है अलजेब्रा के अंदर, जिसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो भाई ये दो सवाल जो है मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे हैं कि अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन पे सवाल आता है तो इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको देखने मिलेगा। अब हो सकता है भाई क्रेमार्स रूल से भी हो जाए। देखो क्रेमार्स रूल से भी तो आपको एक्स और वाई निकालना होता है। ऐसा बोल देगा सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमार्स रूल्स। तो क्रेमार्स रूल्स में क्या एक्स निकालना होता है डी एक्स बाई डी, और y निकालना होता है क्या होता है डी वाई बाई डी। तो क्रेमार्स रूल में डिफरेंट कुछ नहीं है, पर आपको जो मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है वो देख लेना। और ये दो सवाल एक्सपेक्टेड है तो सॉल्व जरूर कर लेना। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, आ सकता है। और बाकी आप अगर पूरा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी करके जाना। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ इसी के ऊपर। यार देखो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी सवाल आ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ बनाओ। तो आपको होता है एक ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये दोनों सवाल जो टेक्स्ट बुक के अंदर है इन पे कोई ना कोई सवाल आपका एग्जाम में फंस सकता है। एक ये वाला हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकंड ये वाला 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इंपॉर्टेंट भी है, आप करके जरूर जाना, हो सकता है फंस जाए। और जब आप एक जब दो लाइन की इक्वेशन बनाते हो, ठीक है, ये बनी और एक ये बनी, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो अगर मैं ऐसा, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो जब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू देता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू ही तो मेरी भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आती थी। तो ये हमेशा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्स, एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी और वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पे सवाल जरूर पूछा जा सकता है। अगर आप चाहते हो मैं इसको सॉल्व करके आंसर भी आपके सामने लेके आऊँ, वैसे मैंने एक एक सवाल करवा दिया अपने लेक्चर के अंदर, पर आप चाहते हो कि सवाल फिर से सॉल्व करो, ये जो सवाल आप दे रहे हो तो कमेंट में बता देना। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ यार। नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ यार एक वर्ड प्रॉब्लम। यार ये वर्ड प्रॉब्लम पे पक्के से पक्का मुझे लगता है एक वर्ड प्रॉब्लम फंसने वाला है। एक ये वाला, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये वाला सवाल मुझे लगता है, और ये वाला सवाल बहुत इक्विवेलेंट है, आ सकता है, इजी भी है। टू नंबर डिफर बाय थ्री, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। यार एक एक सवाल मैंने बताया है, हमको जो पूछा गया है उसको एक्स मान लो और फिर हम लोग आगे करके सॉल्व करते हैं। यार फाइंड प्रेजेंट एज, ये पापा वाला सवाल तो पक्का लगता है मुझे आ ही सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करूंगा यार मैं। अब यार नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने के ऊपर सवाल आ सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड पे, फैक्टराइजेशन मेथड पे सवाल देखने पक्का मिलेगा। ये तीन सवाल हैं टेक्स्ट बुक के, एक, दो और ये तीन। ये तीनों सवाल में से कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है भाई, कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो ये डेफिनेटली कर लेना। फैक्टर्स निकालना होता है, क्या करना होता है, आपको ये मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा फिर ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके ये मिले, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे जो दिखा है 1 दिखा है तो वो मिले। तो आपको दिख रहा है 5 और 4 होगा। ये सब चीजें आपको करनी है। फिर देखो यहाँ पे एक सवाल था टेक्स्ट बुक का, इंपॉर्टेंट है ये। क्या दिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दिखा है। ये इक्वेशन का रूट क्या दिया है, ये दिया है माइनस ये 7 है, ठीक है, 7/5। तो आपको होता है अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS और RHS बराबर होगा। तो मुझे क्या करना है, जहां जहां पर m है m की जगह मुझे -7/5 डाल देना है। जैसे ही मैं m की जगह 7/5 -7/5 डालूंगा मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनली k ही मुझे पूछा हुआ है। तो इतना सा काम करना है, आप कर लोगे मुझे पता है अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो। अब यहाँ पे अगला क्वाड्रेटिक में आपको होता है फॉर्मूला मेथड। आपका क्या होता है फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है। और ये जो बी स्क्वायर -4ac आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यार ये दोनों सवाल पे आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला के सवाल, मतलब ये दोनों क्वेश्चन पे आपको ये वाला सवाल देखने मिल सकता है कि फॉर्मूला मेथड से आप इनको सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन से बोला है तो वो वाला पीछे जो था, फॉर्मूला मेथड से बोला है तो आपको ये फॉर्मूला मेथड यूज करना होगा, ठीक है। अगर जो बोल दिया उसी से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सवाल आने के चांसेस कम है, तो इसलिए उसको मैंने नहीं लगाया। अब चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट दिया है भाई ये वाला। अब यार डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे हमेशा एक सवाल देखने मिलता है एक दो नंबर के लिए, तो डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी हमारा एक्स का कोइफिशिएंट, 4a हमारा एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, सी हमारा कांस्टेंट। तो ये वैल्यू डाल देनी है, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बी मेरा -5 है, ए क्या है, A2 है और सी 10 है, तो ये डाल दो और आंसर डेल्टा के निकाल के दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर 4 मार्क का जो सवाल होता है उनमें आ सकता है। 4 मार्क क्वेश्चन है भाई ये,
4 मार्क क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू आपको निकाल के रख लेनी है भाई, ठीक है। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसके बेसिस पे है ये सवाल, ठीक है। क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा होता है ना। तो अब ये 2 अल्फा बीटा को उस साइड लेके चल जाओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाई ए। तो ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ यार, ऐसा कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ। और एक ये सवाल डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, यार आपको होता है अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आए तो रूट्स क्या होता है रियल एंड अनइक्वल, डेल्टा अगर जीरो आ जाए तो आपका क्या होता है रूट्स आर रियल पर इक्वल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल मतलब दोनों रूट्स आपके अलग अलग आएंगे। और अगर ये डेल्टा बराबर जीरो हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है समझ गया। और डेल्टा आपका लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो, तो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी। तो चलो ये डेल्टा निकालते कैसे, डेल्टा का फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो अगर ग्रेटर देन जीरो यानी कि आपका आंसर पॉजिटिव में आए, जीरो मतलब जीरो आ जाए, लेस देन जीरो यानी कि आपका आंसर नेगेटिव में आए, ठीक है समझ गया। ये सब चीजें आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट मैं चलूँ यार, ये वर्ड प्रॉब्लम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से भी देखने मिल सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years after is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ये वाला सवाल मैंने अपने लेक्चर में करवाया था, बहुत मजेदार सवाल है। और ये वाला सुयश के जो पहले स्कोर था, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट, तो पहले टेस्ट में उसके एक्स थे और दूसरे टेस्ट में कितना हो गया 10 प्लस एक्स। तो ये हमको बोला हुआ है क्योंकि पहले टेस्ट में अगर मैं एक्स मान रहा हूँ तो उसके दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स मोर है पहले टेस्ट के मुकाबले। तो ये सारी इक्वेशन आपको बनानी होती है, अभी मैं इधर नहीं समझाना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली करवाया हुआ है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा वीडियो बड़ी होगी। अब देखो नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पे अब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बहुत अच्छा चैप्टर होता है, मुझे सबसे प्यारा यही लगता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ए, पहले देखो ए और डी दे दिया जाएगा और बोलेगा क्या, हम इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमको बोला है ये एपी बनाओ, एपी। तो एपी में आपको पता है एपी कैसा होता है, पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी, ठीक है। तो आप यार लिख दो ऐसे ही, प्लस ऐसे ऐसे करते लिखते जाओ। तो पहला ए को, ए मेरा 10 दिया हुआ है, डी कितना है, दूसरा टर्म मेरा बनेगा 15, तीसरा टर्म क्या बनेगा 10 प्लस 10 20। वैसे अब इसको देखो पैटर्न फॉलो करो, 10 15 20, तो आगे क्या 25 30, वैसे चलता चलेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज आपको करना है, ठीक है। अब यार फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द एपी, तो मतलब इसमें हमको बताओ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा पहला टर्म होता है ए इक्वल टू 0.6 और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.9 माइनस 0.6, ये कितना हो जाएगा 0.3। तो इस तरीके से, और इसका भी वही चीज करनी है। तो ए मेरा कितना हो जाएगा 127, डी कितना होगा भाई 135 माइनस 127, तो डी मेरा आ जाएगा भाई 8, तो डी मेरा आ जाएगा 8। तो ये सारी चीज़ें आपको यार, ये तो मैं ऐसे कर ले रहा हूँ तो आपको पता है कि आसान चीज़ें हैं क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं डिफिकल्टी वाली बात, और बहुत एक्सपेक्टेड है कि ये सब सवाल आपको देखने मिले। अब यार कभी आपको टीएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टीएन जो होता है वो क्या, अगर हमको बोलते हैं रैंडम कोई भी टर्म बताओ तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं ये फॉर्मूला है, अगर मैं बोलूँ पहला टर्म क्या होगा तो मैं टी वन रखूंगा एन की जगह, तो पहला टर्म हो जाएगा ए प्लस वन माइनस वन डी, जीरो हो जाएगा 1 माइनस 1, तो पहला टर्म ए होता है बिल्कुल मुझे पता है। टी टू कितना हो जाएगा 2 रखूंगा, तो ए प्लस टू माइनस वन, टू माइनस वन हो जाएगा तो हो जाएगा दूसरा टर्म ए प्लस डी। तो मुझे पता है मेरी जो अरिथमेटिक एपी होती है वो कुछ इसी प्रकार होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और फिर ऐसे ही करके यार ए प्लस थ्री डी चलती चली जाती है। और लास्ट टर्म जो होता है मेरा वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें मैं जो भी रखूंगा इस वाले में मुझे अपना टर्म मिल जाएगा। अगर एन को मैं थ्री रखूंगा तो थ्री माइनस वन, ए प्लस थ्री माइनस वन यानी कि टू डी, तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 19 टर्म पूछा हुआ है, 19 टी नाइनटीन पूछा यानी कि ए प्लस नाइनटीन माइनस वन यानी कि 18 डी। तो अब ए कितना है, ए होता है फर्स्ट टर्म तो 7 प्लस 18, डी कितना है भाई T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, 18 इंटू 7। अभी आप सॉल्व कर लेना यार, उसी तरीके से इसमें भी करना है, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, देखने मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ यार। नेक्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब यार सम ऑफ एन टर्म का क्या होता है, एस एन जो होता है वो क्या होता है ए एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। ये बोलना क्या चाहता है, ये सम ऑफ एन टर्म होता है। तो एपी के जो टर्म होते हैं ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस टू डी, ऐसे ही चलता चला जाता है, ठीक है, चलता चला जाता है। और ये जाता है लास्ट में ए प्लस एन, लास्ट टर्म जो होता है मेरा ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। अगर मैं इन सारों का सम करूँ यानी कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ये सारों का सम करूँ प्लस 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे इनका सम यानी सम बोलूंगा यानी कि एस एन मिलता है मेरा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ये मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। अब यार आपको यहाँ पे एपी का देखो, एपी दिया हुआ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ए दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दिया हुआ है 6, मुझे बोला है 27, S27 फाइंड करो। S27 यानी कि एन मुझे 27 दे दिया है, तो बस अब फॉर्मूला लगा दो भाई, ये वाले फॉर्मूला में एन की जगह 27, ए की जगह 3, डी की जगह 6। सेम चीज यहाँ पे 19 टर्म दिया हुआ है, 19 टर्म दिया हुआ है यानी कि T19 दिया हुआ है 52, 38 टर्म दिया है यानी कि T38 दिया हुआ है आपका 128। तो हमको S56 पूछा है, सम ऑफ 56 टर्म, सम यानी कि S56 पूछा हुआ है, S56 निकालना है आपको, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये वाला सवाल मैंने करवाया हुआ है, आप देख लेना वीडियो में। चलिए अब यार लास्ट आपको ये वर्ड प्रॉब्लम, ये पक्के से मुझे बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए हैं इंपॉर्टेंट। ये ऑडिटोरियम में अगर ऐसे पहले रो में 20 सीट, दूसरे में 22, तीसरे में 24, तो क्या होगा आपका ये एपी बनेगा, पहले में 20, फिर 22, फिर 24, फिर ऐसे 26, ऐसे ऐसे चलता चलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम, तो टोटल सीट बताना है, टोटल सीट यानी कि एसएन फाइंड करना है। और पूछा है कि 15th रो में कितना सीट होगा, तो T15 पूछा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपको पूछा हुआ है, तो ये दोनों सवाल आप कर लेना भाई, और अगर कोई कंफ्यूजन आ गया तो कमेंट में बताना। और इसी के साथ हमारा लगभग लेक्चर यहीं पे हम ये लास्ट सवाल था मेरा, इधर तक हमने कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब